एक मिनट भाई, इसका जवाब मैं इनको दे रहा हूँ। आप बैठे हुए, आप इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है, आप इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं या नहीं है, आप इसका जवाब दीजिए पहले। आप इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं या नहीं हैं, आप इसका जवाब दीजिए। आप मीडिया से हैं भाई, अरे भाई आप बात सुनिए, आप बात सुनिए। आप आपसे क्यों बात नहीं करेंगे? आप इसके हकदार नहीं है, आप आपसे क्यों बात नहीं करेंगे? अरे भाई आपसे क्यों बात नहीं करेंगे? आप छात्रों के हक में नहीं है। मैंने तो कोई गलत सवाल नहीं किया। नहीं, देखिए आपने, मैंने कहा आपने मेरी शर्त तोड़ी। वो शर्त मेरी क्या थी? कैमरा पे बेशक चल रहा है, मेरा कैमरा चल रहा है। मैं इसीलिए अपनी हर वीडियो में इसलिए खुद लोड करता हूँ, मैं खुद बनवाता हूँ। इन्होंने शर्त तोड़ी। भाई आप मुझे क्या कहकर लाए थे? भाई पहले आप अपना सवाल पूछिए, हम लोग मेरा सवाल यही है कि लोग चिंता कर रहे हैं सोनम वांगचुक सर की। लगातार वीडियो जो है, वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार इतने दिन से डटे हुए हैं। उनका ख्याल जो है लोगों के बीच में जो है घूम रहा है, वायरल हो रहा है। वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार कब तक जो है सरकार अभी तक टस से मस नहीं हुई है। मेरा सवाल सिर्फ यही है। सरकार लापरवाह है। बिल्कुल, हम भी बता दीजिए, आप ये जानना चाहते हैं, आप क्यों नहीं बता सकते? ये वाली, एक मिनट, गांधी जी के 3 मंदिर देना, आप कह रहे हैं, गांधी जी के 3 मंदिर देना। आप ये वाली बात कह रहे हैं कि आप हमसे जानना चाह रहे हैं। आप हमसे ही क्यों जानना चाह रहे हैं? आप खुद क्यों नहीं बता रहे? आप सरकार की प्रॉब्लम सरकार से क्यों नहीं पूछ रहे? अच्छा एक मिनट, आप इतने दिनों से आप मीडिया वाले हैं, आपका पूरा हक है हर व्यक्ति से जाके क्वेश्चन करें कि आप धर्मेंद्र प्रधान जी के पास गए कि आप डिले क्यों कर रहे हैं, आप छात्रों की हालात को क्यों नहीं, आप गए वहाँ को, आप गए वहाँ, पहले जवाब दीजिए इसका। आप उनके पास गए इंटरव्यू, तो अपॉइंटमेंट आपने लिया, क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया भाई? अजीब है सवाल, अजीब है। फिर ठीक, अब देखिए इनकी शर्त बता दीजिए। मैं दोबारा शर्त नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि आपने शर्त तोड़ चुके हैं, आप शर्त तोड़ चुके हैं। अरे भाई मैंने शुरू में कहा था, यहाँ इस जंतर मंतर पर, सुनिए, देखिए आप अपनी आंखों से वो इशारे कर रहे हैं, मैं सब समझता हूँ। मैंने अब सुनिए, मैंने शुरू में अभी 3-4 बाइट थी, मैंने कहा था यहाँ कुछ मीडिया वाले ऐसे आएंगे जो आपको भड़काने की कोशिश करेंगे, और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ उन तमाम छात्रों से जो मेरी बात सुन रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इनके सवालों का, जो इनके बिल्कुल ऊँट पड़ान सवाल हो, उनका जवाब नहीं देना है। यहाँ किसी के बहकावे में नहीं आना है, अपने पीसफुली तरीके से इस प्रोटेस्ट को करना है, करते रहिए। ये लोग आएंगे, आपकी शर्तों को तोड़ेंगे, आपके जवाब नहीं देंगे, आपसे सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। 1 मिनट खामोश, प्लीज साइलेंट, लिसन टू मी। आप खामोश रहिए, आप बीच में फिर बोल रहे हैं, फिर शर्त तोड़ रहे हैं। आप तो प्रधानमंत्री जी से भी ज्यादा शर्त तोड़ रहे हैं भाई। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग किसी भी मीडिया वाले अगर एक मीडिया से नाराज प्लीज सर, मैं नाराज इनकी बात से, मेरी बात से नाराज है। मोदी जी भी ऐसे ही नाराज हैं आपसे? आपसे नहीं है? नहीं, मीडिया से भी नाराज हैं। आपसे नहीं है? वो तो दे देते। नहीं, सवाल ये आपसे नहीं है, सवाल ये कि आपसे नहीं है। तो आप मुझसे क्यों कह रहे हैं कि मुझसे नाराज है? भाई मैं कह रहा हूँ, देखिए भाई, इनकी देखिए, क्वेश्चन लाओ, आप क्वेश्चन लाइए, आप क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लाइए। चलिए आप क्वेश्चन, भूख हड़ताल पे लगातार बैठे हुए हैं, उनको क्यों घेर रहे हैं? आप सवाल लाइए, सवाल यार, मुझे तुम घेरोगे ना? मैं नहीं घेर रहा हूँ। घेरो यार, आप क्वेश्चन करो, आप क्वेश्चन सुनिए। हम ऑन सोनम वांगचुक जी लगातार हड़ताल पे बैठे हुए हैं, सरकार नहीं सुन रही है, क्या रास्ता निकाला? ये तो सरकार का विषय है, सरकार को सुनने चाहिए। क्या हम वोटर नहीं है? क्या हम नागरिक नहीं है? क्या इस मुल्क के नहीं है? सोनम वांगचुक जो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, क्या उनके भूख हड़ताल खुलवानी चाहिए कि नहीं चाहिए? उनको पानी पिलाना चाहिए कि नहीं चाहिए? जब ऐसे साइंटिस्ट की वो नहीं सुन सकते तो आम जनता का क्या हाल होगा ये आप जान सकते हैं। इनसे दिक्कत क्या हो गई? इनसे जो बात जवाब देते हैं मौलाना साहब, क्या मौलाना को क्या? मौलाना साहब जो जवाब दे रहे हैं, इनसे बहस ये इनका विषय है, क्योंकि ये इनका विषय क्या किस चीज़ को लेकर इशू आया, क्या क्वेश्चन इनका आया, आप मुझसे सवाल कीजिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। मोदी मीडिया से नाराज क्यों हो रहा है? भाई ये नाराज हो सकते हैं, नाराज क्यों होंगे? आप भी हमारे भाई हो, आप भी चौथा स्तंभ हो, आपसे नाराज होकर कहाँ जाएंगे? आप ही एक माध्यम हो जिसके माध्यम से
हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। लेकिन मीडिया इस वक्त जो है इस आंदोलन को उठा ही नहीं रहा है, एक सवाल इसको लेकर पूछ नहीं रहा। देखिए यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्स जितने छोटे मीडिया वाले हैं, छोटे मीडिया वाले बुलंद आवाज़ बन के उभरे हुए हैं, वो अपनी आवाज़ रख रहे हैं। और शायद ये सोशल मीडिया नहीं होता तो ये आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन नहीं बन पाता। उन्होंने कहा सवाल मौलाना साहब आप ये बताइए ना, ये इसको भी भड़काऊ बनाएंगे। एक मिनट मेरा जवाब दे दीजिए सर। मैं ऑन रिकॉर्ड प्लीज क्वेश्चन कर रहे हैं पहले। सर लगभग 20 दिन होने जा रहे हैं, इन बच्चों को एक तरीके से पूरी तरह से मजाकी बना दिया सरकार ने, क्या रास्ता बचा है? देखो, एक शायर है, शायरी है, कुछ तो मजबूरियाँ होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ये इतने जो लोग हज़ारों में आप भीड़ देख रहे हो, ये सब पागल तो नहीं है ना? कोई ना कोई तो बात होगी। अब सब पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, कोई भी ऐसा अनपढ़ नहीं है। जैसा हम देखते हैं जो लोग नेता पार्टियाँ वगैरह जो 1000, 500, 200, 300 में लोग भीड़ बुलाते हैं अपनी रैलियों में, वो भीड़ ये नहीं है। ये सब अपनी स्वेच्छा से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और इस वजह से आ रहे हैं कि हाँ, कि जो ये आज चीज़ें हो रही कल को ना हो, अकाउंटेबिलिटी निर्धारित हो लोगों की, नेताओं की, प्रशासन की, बाकी सब की। संसद घेराव का कॉल किया गया है, क्या लगता है आपको जाने दिया जाएगा, इंसाफ मिलेगा? जी, ये तो सब परमिशन वगैरह पे डिपेंड करता है, बट मेरे हिसाब से तो लगता है कि परमिशन देनी चाहिए। स्वतंत्र भारत और लोकतंत्र भारत में सबको अपना हक, अधिकार मांगने का हक है और अपनी लड़ाई लड़ने का हक है।